परिचय, इंट्रोडक्शन। कौन है सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक एक शिक्षक, इंजीनियर, नवोन्मेषक और पर्यावरण योद्धा जिन्होंने अपना जीवन लद्दाख और भारत के भविष्य के लिए समर्पित कर दिया। सेकमॉल एजुकेशन मूवमेंट। सेकमॉल सिस्टम बदलने की शुरुआत सेकमॉल के जरिए हजारों बच्चों को असफलता से सफलता तक पहुंचाया। ये सिर्फ संस्था नहीं, एक आंदोलन था। पर्यावरण और विज्ञान, कठिन इलाकों के लिए भारतीय समाधान। आइस स्टूपा, पानी की समस्या का समाधान। सोलर हीटेड बिल्डिंग्स, बिना ईंधन गर्म घर। एक्सट्रीम कोल्ड टेंट्स, सैनिकों के लिए मदद। ये प्रयोग भारत की ज़मीन पर भारत के लिए बने। भारत की शिक्षा को नई दिशा। जब रटने वाली शिक्षा असफल हो रही थी, तब उन्होंने व्यावहारिक और स्थानीय शिक्षा मॉडल खड़ा किया। ग्रामीण बच्चों को फिर से आत्मविश्वास और भविष्य मिला। सम्मान उनके काम को दुनिया ने सराहा। रामोन मैग्सेसे अवार्ड, भारत के लिए सम्मान। 2019 के बाद की स्थिति, लद्दाख की आवाज़ बनकर खड़े हुए। 2019 के बाद लद्दाख के भविष्य, ज़मीन, संस्कृति और पर्यावरण को लेकर सवाल उठे। सोनम वांगचुक शांतिपूर्ण तरीके से लद्दाख की आवाज़ बने। लोकतांत्रिक आंदोलन मांगे, अधिकार नहीं, वादों की याद, संवैधानिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय लोगों की भागीदारी। ये मांगे देश के खिलाफ नहीं, देश के भीतर न्याय के लिए थी। अनशन और चेतावनी, जब बात नहीं सुनी गई, उन्होंने अनशन किया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए ताकि सरकार सुने। ये टकराव नहीं था, ये एक अपील थी। विवाद और सवाल, यहाँ से सवाल उठते हैं। क्या शांतिपूर्ण विरोध अपराध है? क्या सवाल पूछना गलत है? क्या पर्यावरण की बात करना देशद्रोह है? यहीं से न्याय और सत्ता की बहस शुरू होती है। आज की स्थिति, न्यूट्रल एंड सेफ। स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं, आज भी कई सवाल बाकी हैं। समर्थक कहते हैं उनके साथ अन्याय हुआ, सरकार कहती है कानून व्यवस्था ज़रूरी है। ये वीडियो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, ये कहानी सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं, ये कहानी है लोकतंत्र, अभिव्यक्ति और भविष्य की। पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, लद्दाख विरोध प्रदर्शन और मांगे। सोनम वांगचुक केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर लद्दाख में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का सक्रिय रूप से नेतृत्व और समर्थन कर रहे थे। वे लद्दाख की पहचान, भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए उपवास कर रहे थे और समर्थन जुटा रहे थे। हिंसा कैसे भड़की? 24 सितंबर 2025 को लेह में एक बड़ा प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई, संपत्ति में तोड़फोड़ की गई और भाजपा कार्यालय को जला दिया गया। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की, कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। इस झड़प में कम से कम 4 लोग मारे गए और कई घायल हुए। अरेस्ट क्यों? Why he was arrested? अधिकारियों ने वांगचुक पर हिंसक प्रदर्शनों को भड़काने, प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने में विफल रहने और अशांति फैलाने का आरोप लगाया। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत आरोप लगाया गया। यह एक कठोर कानून है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी को सार्वजनिक व्यवस्था या सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। लद्दाख प्रशासन ने बाहरी तत्वों से संबंधों और भड़काऊ भाषणों का भी आरोप लगाया। हालांकि उनके समर्थकों और परिवार ने इन दावों का खंडन किया है। सरकार के कुछ दावों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों की यात्राओं का जिक्र किया गया है, जिनमें पाकिस्तान में आयोजित एक कार्यक्रम भी शामिल है, जिसे पुलिस ने चिंताजनक बताया है। हालांकि इस पर विवाद है। कब और कहां गिरफ्तार? When and where he was arrested? वांगचुक को लेह हिंसा के 2 दिन बाद 26 सितंबर 2025 को हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तार होने के बाद उन्हें लद्दाख से बाहर ले जाकर कड़ी सुरक्षा में जोधपुर केंद्रीय जेल, राजस्थान में रखा गया।
रिपोर्टों के अनुसार उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिसमें निगरानी और नियंत्रित जेल की स्थितियां शामिल हैं। कहाँ है अभी? ताज़ा जानकारी के अनुसार सोनम वांगचुक अभी भी जोधपुर केंद्रीय जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत बंद है। उनकी पत्नी के अनुसार वे 100 दिनों से अधिक समय से जेल में है और कथित तौर पर अपने अनुभव पर एक किताब लिख रहे हैं और आशावादी बने हुए हैं। कानूनी चुनौतियां, लीगल प्रोसीडिंग्स। वांगचुक की पत्नी ने उनकी हिरासत को गैर कानूनी बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार और जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं और सुनवाई जारी है। परिवार और वकीलों का तर्क है कि आरोपों और हिरासत प्रक्रिया में पारदर्शिता और उचित कानूनी आधार का अभाव है। समरी पॉइंट्स। अभियोग, एक्यूजेशंस, हिंसक प्रदर्शनों को भड़काना, NSA के तहत सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को खतरा, कथित बाहरी संबंध, सरकारी दावा, उनका पक्ष, उनके समर्थकों का दृष्टिकोण। हिंसा भड़कने तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे। उन्होंने हिंसा रोकने के लिए अपना अनशन समाप्त किया। आरोपों पर राजनीतिक या कानूनी रूप से विवाद है। कॉल टू एक्शन। सोचिए, समझिए, सवाल पूछिए। अंधी नफरत नहीं, अंधा समर्थन नहीं। सच जानने की कोशिश करें, कानून का सम्मान करें, न्याय की बात करें।